Maybe I'm too late for this video, but फर्स्ट ऑफ ऑल अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप सबके नीट के रिजल्ट्स आ चुके हैं। किसी का बहुत अच्छा आया होगा, कोई अपने स्कोर से सेटिस्फाइड नहीं होगा, कोई फिर से ड्रॉप लेने की सोच रहा होगा, और कोई 3-4 ड्रॉप लेकर भी वो डॉक्टर बनने का सपना रातों की नींद उड़ा रहा होगा। पेरेंट्स का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, खुद का डिप्रेशन जोन एंड पता नहीं क्या क्या। सो ओवरऑल यू आर इन कन्फ्यूजन नाउ कि अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बट टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं हूँ ना। सो I have a solution or option you can say. So hello everyone, I am शीतल, a second year BMS student. जिनका स्कोर अच्छा आया है और जो अपने स्कोर से सेटिस्फाइड है उनको इतना बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट मैं इस वीडियो में बात करना चाहूँगी उन स्टूडेंट्स की कि जिनका स्कोर अच्छा नहीं आया और वो पार्शियल ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं किसी भी कोर्स के साथ। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू मैनेज नीट प्रिपरेशन विथ BMS और अदर कोर्सेज। लेट मी क्लियर वन थिंग, पार्शियल ड्रॉप लेने जितना आसान नहीं होता। मतलब अगर आप पार्शियल ड्रॉप लेना चाहते हो तो आपको इसके प्रॉज एंड कॉन्स दोनों ध्यान में रखने चाहिए। जैसे हमें इसकी गुड सिचुएशन एंड बैड सिचुएशन दोनों इमेजिन करके चलनी चाहिए। जैसे मैं बता दूं कि अगर आपने पार्शियल ड्रॉप लेने का सोचा है तो इसमें गुड कंडीशंस में ये हो सकता है कि आपके अच्छे मार्क्स आ गए, मतलब आपने नीट का अच्छा प्रिपरेशन किया, फिर आपके अच्छे मार्क्स आ गए, फिर आपको अच्छा कॉलेज भी अलॉट हो गया और आपको MBBS अलॉट होकर आप ये कॉलेज छोड़ के जा रहे हो। ये हो गई गुड कंडीशन। अब बैड कंडीशन की बात करते हैं तो इसमें ये हो सकता है कि पता नहीं उस नीट के 3 घंटों में क्या हुआ, मतलब आप ओवरऑल उस 3 घंटे या नीट वाले दिन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये हो गई बैड कंडीशन। तो इसीलिए मैं बात कहना चाहूँगी कि अगर आप कॉलेज अभी सिलेक्ट कर रहे हो किसी भी कोर्स के लिए तो कोई अच्छी कॉलेज सिलेक्ट करना है, क्योंकि हो सकता है कि वो बैड कंडीशंस थ्रू तुम्हारा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो तुम्हें इसी कॉलेज में आना है। इसलिए ऐसा कॉलेज सिलेक्ट करो कि जहाँ पेशेंट फ्लो अच्छा हो, टीचिंग स्टाफ अच्छा हो एंड ओवरऑल कैंपस एंड ऑल, जहाँ से आप बहुत कुछ सीख सको। पता है ये बात कड़वी लग सकती, इट्स अ बिटर ट्रूथ, लेकिन इट्स माई जॉब टू टेल यू अबाउट एवरीथिंग। ठीक है, सेकेंड थिंग हम बात करेंगे कि किसको ड्रॉप लेना चाहिए। मतलब ऐसे कोई भी आपको अगर 300-200 मार्क्स आ रहे हैं और आप सोच रहे हो कि मैं पार्शियल ड्रॉप ले रहा हूँ, ऐसा अगर आप कैटेगरी में हो तो ये केस आपके लिए एप्लीकेबल भी हो सकती है। लेकिन ऐसे ही OBC या ओपन वाले को 200-300 मार्क्स आ रहे हैं तो ये थोड़ा सीरियस हो। तो अगर नीट 2025 में आपका स्कोर 400 से लेके 550 तक आ रहा है, सो इट्स काइंड ऑफ सेफ स्कोर फॉर नीट 2025, तो आप इजीली पार्शियल ड्रॉप के लिए ऑप्ट कर सकते हो। क्योंकि 500 से लेके 530 तक अगर कोई MBBS कॉलेज इस साल में नहीं मिल रहा है, सो ये इट्स ईजी टू इम्प्रूव योर मार्क्स इन योर पार्शियल ड्रॉप। मतलब आपको बस 20 या 30 ही मार्क्स बढ़ाने हैं, सो आपको MBBS कॉलेज मिल पाएगी और ये इम्प्रूव करना आसान भी है एक साल में। नाउ वी आर डन कि पार्शियल ड्रॉप किसे लेना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर नीट। ठीक है, अगर अब आपने डिसीजन ले ही लिया है कि आपको पार्शियल ड्रॉप करना है, पहले ही मैंने जैसे बोल दिया कि पार्शियल ड्रॉप लेने जितना आसान नहीं होता, आपको बहुत सारे एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होना पड़ता है। जैसे अगर आप कॉलेज में जा रहे हो तो आपको इन्वॉल्व होना है उस चीज़ में, उसके साथ साथ आपको प्रिपरेशन करना है। तो अपना डिसीजन जो लिया है उस पर फोकस करो और उस पर स्टक रहो। ऐसा ना हो जाए, मतलब मैंने ऐसे केसेस देखे कि पार्शियल ड्रॉप लेने की तो सोची, एक बार कॉलेज गए और फिर भूल ही गए कि वो किस मोटो से कॉलेज में आए थे, और मतलब इतना कॉलेज में इंडल्ज हो जाते। तो आई वांट टू से कि आप फोकस करो अपने डिसीजन पे, स्टक रहो कि करना है मतलब करना है। ठीक है, अब मैं बात करूँगी प्रिपरेशन कैसे करना है आपको। तो आपका सिलेबस टेक्निकली कंप्लीट हो गया होगा। अगर आपने अभी नीट का पेपर दिया है तो आपको पता है कि सिलेबस क्या क्या है और आपका प्रिपरेशन भी हो चुका है उस चीज़ के लिए। तो अब आपको बस उस चीज़ को रिवीजन करना है। और अगर सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं भी हुआ था, आपने कुछ चैप्टर्स छोड़ दिए थे, तो अब उन चैप्टर्स को प्रिपेयर करो। अभी भी टाइम है, मतलब अब तो रिजल्ट्स आए हैं और अब सबसे पहले MBBS और BDS की काउंसलिंग होगी, उसके बाद आयुष काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो टाइम है अभी भी बहुत सारा। तो आप उस टाइम में अपना सिलेबस कंप्लीट करने का ट्राई करो, एक स्टडी टाइम टेबल बना लो, सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो। अगर आपको लगता है कि कॉलेज जाने के पहले का जो टाइम है उस टाइम में आप अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, या आपको लगता है कि फिर से एक बार सीखने की ज़रूरत है क्योंकि आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स बाकी रह गए, तो आप उसके लिए भी मेरे पास एक ऑप्शन है, आप किसी भी क्रैश कोर्स में इन्वॉल्व हो जाओ, क्योंकि ये बेटर वे है अपने सिलेबस को कंप्लीट करने का। क्योंकि खुद से हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे पर जितना हमने पहले किया तो उतना ही कर पाएंगे। लेकिन आपको अगर आपके कंसेप्ट्स और ज़्यादा सीखने हो, मतलब आपने कुछ कंसेप्ट छोड़ दिए हो जैसा मैंने पहले बोला, तो आप उस कंसेप्ट को फिर से फोकस कर सकते हो, उन कंसेप्ट्स को सीख सकते हो। तो इसलिए आप किसी भी क्रैश कोर्स में इन्वॉल्व हो जाओ। उसके बाद एक छोटी सी बात है कि काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो आप
सोच चुके हो कि आपको कौन सी कॉलेज लेनी है, तो वो कॉलेज अपने पेरेंट्स को बोल दो, या आपका कोई काउंसलर होगा उसको ये बात बोल दो, और काउंसलिंग से अपना ध्यान हटा दो। मतलब काउंसलिंग में आपको इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आप पार्शियल ड्रॉप ले ही रहे हो, आपने डिसीजन ले ही लिया है पार्शियल ड्रॉप लेने का, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो और बोलने के लिए पार्शियल ड्रॉप बोल रहे हो। टाइम वेस्ट मत करो, छोटी छोटी चीज़ों से टाइम निकालो और अपना टाइम स्टडी में इन्वेस्ट करो। तो ये हो गया, आपने क्रैश कोर्स ले लिया, काउंसलिंग से ध्यान हटा लिया। अब मैं बात करती हूँ काउंसलिंग के ड्यूरिंग अगर आपने कोई कॉलेज सिलेक्ट कर लिया है या कोई कॉलेज सिलेक्ट करना चाहते हो, सो मेरे एक एडवाइस है कि आप कोई भी कॉलेज सिलेक्ट करने से पहले ट्राई करो कि वो कॉलेज आपके घर के पास में हो, कि जस्ट बिकॉज आप घर पे रह के प्रिपरेशन कर सकते हो। और अगर आपको आपके घर के पास का कोई कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है, या इन केस आपको किसी अदर स्टेट में कॉलेज अलॉट हो रहा है, तो ट्राई करो आप पीजी या फ्लैट में रह सकते हो और वहाँ रह के अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि हॉस्टल में रैगिंग एंड अदर इश्यूज़ होते हैं। सीनियर्स आपको कोई भी काम पकड़ा देते हैं, या उनके असाइनमेंट्स या ऑल कंप्लीट करने के लिए बोलते हैं, और भी बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं हॉस्टल में रह के। सो ट्राई करो कि आप घर पे रह के अपना प्रिपरेशन कंप्लीट कर सको, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कम बैक पर्सनल होना चाहिए। हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक पर कि अब आपकी कॉलेज स्टार्ट हो चुकी है। सो मैंने जैसे बताया कि कॉलेज स्टार्ट होने से पहले आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। जैसे ही कॉलेज स्टार्ट हो, आपके दिमाग में ये रख कर चलना है कि तो मुझे सिर्फ वहाँ जाके रिविजन करना है, क्वेश्चंस लगाने हैं एंड ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने हैं। सो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखकर ही आप अपना प्रिपरेशन आगे बढ़ा सकते हो। स्टार्टिंग में आपका कॉलेज जैसे स्टार्ट होगा, सो स्टार्टिंग के 15 डेज का जो पीरियड होता है वो टीसी बोलते हैं। टीसी मीन्स ट्रांजिशनल करिकुलम। सो इसमें होता यह है कि ये एक इंट्रोडक्टरी फेज होता है। इसमें आपको कॉलेज या कैंपस की विजिट करवाएंगे, डिफरेंट एक्टिविटी बताएंगे, और क्या सब सब्जेक्ट्स का बेसिक इंट्रो देंगे। सो ओवरऑल यहाँ प्रॉपर क्लासेस नहीं होती है, जस्ट एक इंट्रोडक्टरी फेज होता है। सो यहाँ भी आप ट्राई करो 7 से 8 दिन आप पढ़ाई कर लो, फिर बाद में कॉलेज ज्वाइन करो। टीसी खत्म हो जाने के बाद भी एज सच कोई क्लासेस होती नहीं है। सो फर्स्ट मैं रिकमेंड करूँगी 1-2 महीने का टाइम भी आपके पास होता है, सो उसमें आप प्रिपरेशन कर सकते हो। और स्टार्टिंग के 6 मंथ्स कोई असाइनमेंट्स नहीं होते या कोई प्रैक्टिकल्स एज सच नहीं होते, सो ये टाइम भी आपके पास है। लेकिन एक लास्ट और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बोल दूँ कि ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन जैसे हमने पहले बात की कि एक वर्स्ट कंडीशंस में अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, सो आपको वापस लौट के इसी कॉलेज में आना है, ठीक है। सो इस कॉलेज में आने के बाद आपका वो सारा बैकलॉग का लोड और सब्जेक्ट्स का लोड ये बढ़ना नहीं चाहिए, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा टाइम इसको भी देना है। आपको यहाँ के पदार्थ जैसे इसके श्लोक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, संहिता के श्लोक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर बाद में 6 मंथ्स के बाद में अगर आपने संस्कृत हाथ में लिया, सो आपको इसका कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपके साथ के बच्चे आगे बढ़ गए होंगे। सो ऐसा नहीं कि आपको इन सब्जेक्ट्स को बिल्कुल टच नहीं करना है, आपको इन सबको साथ में लेके चलना है, क्योंकि एट द एंड ऐसा नहीं होना चाहिए आप पार्शियल ड्रॉप ले रहे थे और आप कॉलेज अटेंड नहीं कर रहे थे, और कॉलेज अटेंड नहीं किया इस वजह से आपकी 6 मंथ्स की अटेंडेंस ही चली गई। मतलब ये बहुत वर्स्ट हो सकता है, क्योंकि अपने कॉलेज वाले हमें यूटी के एग्जाम्स के लिए बैठने देते, मतलब यूनिवर्सिटी के लिए 75% अटेंडेंस मस्ट है। सो ये ध्यान में रख के चलना कि अगर मैं रूम पे रह रही हूँ, मैं पार्शियल ड्रॉप लेके पढ़ाई भी कर रही हूँ, लेकिन अटेंडेंस पे आपका फुल फोकस होना चाहिए, अदरवाइज आप अपनी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम नहीं दे सकते, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड होल इन्फॉर्मेशन कि पार्शियल ड्रॉप किसे लेना चाहिए, कब और कैसे लेना चाहिए, टाइम मैनेज कैसे करना है, और ओवरऑल प्रिपरेशन कैसे करना है। सो अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, सो डू कमेंट बिलो, फॉलो माई इंस्टा ID एज वेल एज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।